Hello everyone, there is a question from JEE Advanced 2080 from the chapter Wave Optics and Doppler Effect. क्वेश्चन कह रहा है कि टू मेंस आर वॉकिंग along द सेम लाइन ऑफ एक्शन इन द सेम डायरेक्शन. इसका फिगर बनाते हैं. और दो मैन हैं यहाँ पे. ये वॉक कर रहा है, ये आगे वाला वॉक कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से और पीछे वाला 2 मीटर पर सेकेंड से. दोनों के पास एक विसल है जिससे वो F0 फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं सब. और एक तीसरा मैन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट 12 मीटर एबव द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इन सच द वे दे आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन. तो एक तीसरा आदमी है यहाँ पे, वो इन दोनों से 12 मीटर के दूरी पे है. ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन में चल रहे हैं. ये 12 मीटर है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे. टू मैन आर ब्लोइंग आइडेंटिकल विसल जिसका F0 की वैल्यू यहाँ पे 1430 हर्ट्ज है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 दिया गया है. तो C की वैल्यू 330 मीटर पर सेकेंड. किसी इंस्टेंट पे जब दोनों मैन 10 मीटर अपार्ट हो किसी एक इंस्टेंट पे, तो स्टेशनरी मैन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देम. सो एक स्टेशनरी मैन इक्वी डिस्टेंस, ये स्टेशनरी मैन है और ये इक्वी डिस्टेंस है. मतलब ये एक ऐसा बनेगा, इन दोनों का डिस्टेंस अगर ये मिलाए तो एक ट्रायंगल बन गया. ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये 5-5 में डिवाइड हो जाएगा. ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर और ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर. ये 5-12 तो ये 13 हाइपोटेनस रूल लगाएंगे 13 मीटर. यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बनेगा, ये भी सेम कनकरेंट एंगल. तो पूछा है किसी एक इंस्टेंट पे जब दोनों मैन 10 मीटर अपार्ट होंगे तो वो स्टेशनरी मैन क्या वो बीट फ्रीक्वेंसी सुनेगा, उसे सुनाई देगी दोनों के F0 जो बजा रहे हैं सब विसल से. हियर्ड बाई मैन एट द इंस्टेंट. सो ये जो बोला है एट द इंस्टेंट, मतलब कि जब ये F0 बजाए तभी वो उस तक यहाँ तक पहुँच जाए. एट द सेम पॉइंट ये भी यहाँ तक पहुँच जाए इसके पे. ये तो आदमी इसके पास आ रहा है, मतलब इससे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और ये जो दूर जा रहा है इससे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घटेगा. तो बीट फ्रीक्वेंसी होता है FB F1 माइनस F2. इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं. और जब स्टेशनरी में जब सोर्स मूव करता है तो F एपरेंट होता है F0 C प्लस माइनस V. यहाँ पे वैल्यू रखते हैं F1 की F0 C. और यहाँ पे जब ये सोर्स इसके पास आ रहा है तो नीचे माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है. F0 C यहाँ पे ये दूर जा रहा है तो इससे यहाँ पे नीचे वाले में प्लस आएगा. F0 कॉमन ले सकते हैं और नहीं F0 पहले इसको ऐसे लिख लो C. और यहाँ पे जो V है ये 2 मीटर, ये इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग होगा, ऑब्जर्वर के लाइन ऑफ एक्शन के. तो इसका हम कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट यहाँ पे आएगा V cos थीटा. ये आएगा V cos थीटा यहाँ पे. तो यहाँ पे V cos थीटा इसका लेंगे तो 2 इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो 10/13 माइनस F0 C प्लस V की वैल्यू यहाँ पे 1 इंटू कॉस थीटा 5/13 यहाँ पे F0. और अगर हम इससे C की ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ऊपर 1 माइनस 10 C नहीं 13/C माइनस F0 1 प्लस 5/13C. इसको F0 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये 1 माइनस 10 13C इनवर्स माइनस ये आ जाएगा 1 प्लस 5/13C इनवर्स. अगर इसमें यहाँ पे लगाए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है 10/13 इंटू
330। तो ये नीचे वाला जो टर्म है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1+nx वाला लगा सकते हैं, तो ये वाला पावर नीचे आ जाएगा। f0 1+10/13c -1 -15/13c। ये कुछ नहीं हो रहा है, बस ये इन्वर्स जो हमने इसको नीचे वाले को ऐसे ऊपर लिया है और यहाँ से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के ये प्लस आ जा रहा है और यहाँ पे माइनस। f0 इधर कॉमन ही है 1+10/13c माइनस इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 15/13c। 1 से 1 ख़त्म। 10 + 5 15, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है। f0 15/13c। f0 की वैल्यू यहाँ पे आई थी 14। 3 × 15/13 × 330। इसको कटाते हैं यहाँ से, ये जाएगा 1 1 13 बार, ये 3 ये 5। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो उसे ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो 5 हर्ट्ज़ का होगा। इसमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि एट इंस्टेंट बोला था, तो उस इंस्टेंट पे टाइम को रोक दो। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकली वो एग्जैक्टली स्पीड इतना ज़्यादा है कि उसी इंस्टेंट पे इसको सुनाई देती, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है। अगर ये इंस्टेंट पे नहीं बोलेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा ये अब सोर्स, और इसे कुछ अलग सुनाई देगा। तो इंस्टेंट पे मतलब एजम्पशन लेके चलना है, और ये बीट फ्रीक्वेंसी f1 - f2 लगा के यहाँ पे सोर्स अगर मूव कर रहा है तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है f1 f0 c प्लस में डिपेंड ऑन कि ये जब पास आएगा तो नीचे निगेटिव, क्योंकि हमको फ्रैक्शन को बढ़ाना है, और जब ये दूर जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन से इसके ऑब्जर्वर से तो इसे कम सुनाई देगा। तो नीचे वाला फ्रैक्शन हमको बढ़ाना है ताकि ये ओवरऑल पूरा घटे। तो ये इधर प्लस ले लेंगे इसमें, जहाँ पे सेकंड वाले केस में इसमें प्लस ले लिए थे, और यहाँ पे वी इफेक्टिव लेंगे जो कि ऑब्जर्वर के लाइन ऑफ एक्शन में है। यही था। 5 हर्ट्ज़ इज द आंसर। थैंक यू।